बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरी माँ राम है, मेरे पिता भी परम रामचंद्र हैं, मेरे स्वामी राम हैं, मेरे दोस्त भी रामचंद्र हैं। उनको मैं जानूं या ना जानूं, मेरा सर्वप्रथम दयालु रामचंद्र मेरे हृदय में विराजमान है। कहते हैं श्री रामचंद्र जी, श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करने वाला है। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण कमल नयन जानकी एवं लक्ष्मण सहित जटाओं के मुकुट में सुशोभित हैं। हाथों में खंड, तूण, धनुष और बाण धारण करने वाले राक्षसों के संहारी तथा संहार की रक्षा के लिए अपनी लीला से ही अवतीर्ण हुए हैं। ही कौशल्या नंदन, मेरे नेत्रों की रक्षा करें। विश्वामित्र प्रिय कानों को सुरक्षित रखे तथा यज्ञ रक्षक घ्राण की और सौमित्र वत्स सुख की रक्षा करें। हे देवी, हे कौशल्या नंदन, हे रघुनंदन, सभी की रक्षा कीजिए। जो पुण्यवान पुरुष राम बल से संपन्न इस रक्षा राम को सिमरन करता है, वो दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विजय संपन्न हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी अथवा आकाश में विचरते हैं और जो चित्त से घूमते रहते हैं, वे राम नामों को सुरक्षित पुरुष को देखकर भी नहीं सकते। राम रामचंद्र रामचंद्र, इन नामों का स्मरण कर से मनुष्य पापों से लिप्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य ब्रज पंजर नामक इस राम कवच राम की स्तुति करते हैं, राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं, सर्वत्र जय हो मंगल की प्राप्ति होती है। कहते हैं, हे सुखमय राम नाम विश्व सहस्त्र नाम तुल्य है। मैं सर्वदा राम नाम का स्तवन करता हूँ और मनोरम राम राम ही राम 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 ही रमण रमण करते हुए स्मरण करता हूँ। मैं सदा राम का ही याद में लीन रहता हूँ। भगवान राम आपका सदैव ध्यान करते हैं और हमेशा हम उनकी जय जयकारी करना हमारा परम सौभाग्य है। जो नियम से भगवान की का स्मरण राम जी का करते हैं, वो सदैव भक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं। जो राम चरणों में मन लगाकर श्री राम की याद करते हैं, उनकी समस्त शिक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं। मन तू कृपा की सागर, उन श्री राम जी का भजन कर जो धोरतम संसारी भवों को हरने वाले हैं, जिनके कोमल हाथ कमल सदृश हैं और पैर भी लाल कमल के समान हैं। मैं जनक कन्या सीता जी के पति उन श्री रामचंद्र जी को झुककर प्रणाम करता हूँ, जिसकी असीम शोभा अनगिनत कामदेवों की शोभा को भी लज्जित कर रही है। जो नीलवर्ण के मेघों के समान सुंदर है, जिनके श्यामले शरीर पर पीले वस्त्र की निर्मल पवित्र शोभा बादलों में कौपती विद्युत माला के समान शोभा दे रही है। हे रघुनंदन, हे कौशल्या नंदन, हे दशरथ पुत्र राम, तुमको हृदय से बारंबार करोड़ों बार नमन है, नमन है, नमन है। जिनके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल है और माथे पर सुंदर तिलक शोभायमान है, जिनके सुंदर और आभूषणों से अलंकृत है, अपने घुटनों तक लंबी भुजाओं में जिन्होंने धनुष बाण धारण कर रखा है और जो संग्राम में खर और दूषण को पराजित करने वाले हैं, ऐसे श्री राम को बारंबार करोड़ों बार प्रणाम है। अंत में मैं तुलसीदास
श्री रामचंद्र जी से विनती करते हुए कहता हूँ कि जो शिव जी शेषनाग और मुनियों के मन को आवाहित करते हैं और कामादिखल समूह को विचार करते हैं, वही रामचंद्र मेरे हृदय में निवास करें। हे प्रभु, वही है राम प्रभु मेरे हृदय में निवास करें। जिस ओर तुम्हारा मन लगा है वो स्वभाव से सुंदर सांवरा पर पति और श्रेय अर्थ है। वर को मुक्ति के संदर्भ में दूसरा अर्थ लगाना दूंदे अवश्य मिलेगा। भगवान श्री राम करुणा निधान और चतुर है, वे तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस भांति शील की स्नेह को जानते हैं। पार्वती को अनुकूल जानकर सीता जी के मन को अवर्णनीय प्रसन्नता हुई। भावी मंगल के प्रति प्रभु बाएं अंग फड़कने लगे। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोपलम भजामि दो पदाबुभुंज अकामिना सुधामन। कहते आपने हनुमान जी ने कहा, आपने तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी से मेल कराकर उन पर उपकार किया है, उन्हें राजा बनवा दिया है। ये जिससे मेल कर जो इनके चरणों में समर्पित होता है उसको ये इतना ऊंचा उठा देते हैं कि कभी इंसान सोच भी नहीं सकता है। तो सुग्रीव को इन्होंने राजा बना दिया, क्षण भर में राजा बना दिया। प्रभु कहते हैं कि कभी कभी ये भी अनुमान लगाओ कि जो लिख रखा है हर समय ये मत सोचो कि अब ये हो, कुछ तो वही होना है जो विधान बन चुका है। प्रभु ने विधान बना रखा, कोई है सोई जो राम रच रखा, को करे तर्क बढ़ावे साका, अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जई सुख धामा। कहते जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा को विस्तार को बढ़ा सकता है। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ सुख धामा। और कहते हुए ऐसे हुए सुखधाम को चली गई जहाँ सुखधामा गई थी। सुख के धाम को चली गई। जो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रहो से दशरथ अजर बिहारी। कहते जो मंगल करने वाले हैं, सभी का हित करने वाले हैं, अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ नंदन श्री राम हैं। वो मुझ पर अपनी कृपा करें, मुझ पे अपनी दया करें। हे रघुनंदन, सभी पे आप दया करिए, करुणा निधान दया करिए। तभी हनुमान जी ने भी कहा है, बहुत सुंदर बोला है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हनुमान जी ने कहा इस पर, जिस व्यक्ति पर प्रभु राम की कृपा होती है उसके ऊपर सभी की कृपा बरसने लगती है, सभी लोग कृपा करने लगते हैं, उसे हर चीज़ सहजता से साथ मिल जाती है। उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता है, उसके जीवन में सब संभव हो जाता है, उसका सब प्रकार से कल्याण होने लगता है। परंतु सबके साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, हम में श्रद्धा और विश्वास जरूर होना चाहिए। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास से करते हैं तभी हमारे कार्य में हमको सफलता का अनुभव होता है। एक हमारे गुरु महाराज स्वामी देवराम जी
महाराज खाटू आम को छोड़कर ठंडे आम में आकर बस गए। जब खाटू गांव के निवासियों को खाटू गांव देश लगने लगा कि गांव सूना हो गया है, महाराज जी तो ठंडे आम में प्रेमियों के आने जाने में ही व्यस्त हो गए हैं, परंतु खाटू गांव में रहने वाला लोग जरूर प्रभावित हुए। महाराज की खाटू गांव में रहते हैं तो दूसरा गांव मेहमानों से भरा रहता था। अब तो सब कुछ सूना हो गया है। जब महाराज जी खाटू गांव में टंडे आदम आश्रम में रहते थे, टंडे आश्रम के एकदम जंगल में मंगल हो गया था। इधर खाटू गांव में मंगल में जंगल हो गया। फिर खाटू गांव के निवासी सभी मिलकर महाराज जी के पास आए और बोले, साईं जी, जब यहाँ ठंडे आदम में आप बाहर आकर बैठे थे तब यहाँ भीड़ बहुत आ गई थी, जबकि ये स्थान शहर से भी बहुत दूर है, बीच में कोई बसावट भी नहीं है, फिर भी यहाँ तो इतनी भीड़ आ रही थी। यहाँ सामान्य जन की सुविधा की व्यवस्था भी ठीक से नहीं है। फिर भी ऐसा क्यों, जबकि खाटू गांव में हजारों आदमी निवास करते हैं, परंतु उसके कोई नहीं आ रहा है और अब तक आप स्वयं निवास कर रहे हैं। आप अकेले के पास ही हजारों की भीड़ आती है। लोग बहुत दूर दूर से इतना खर्च करके आते थे। गर्मी में सर्दी में किसी भी मौसम का ध्यान नहीं रखते थे, आपके दर्शन के लिए आते थे, आपका दर्शन कर आनंद प्राप्त करते थे। और अब आपके ठंडे आदम से आने के बाद से यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ रही है। इसकी क्या वजह है? अब महाराज जी ने क्या जवाब दिया वो सुनो। मुझे सतगुरु दिनों ज्ञान का शीतल थी दियो। मुझे भी सतगुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया तो मेरा मन शीतल हो गया। श्री महाराज जी बोले, यहाँ तो इतना आदमी आ रहे हैं, दर्शन कर आनंद दे रहे हैं, ये कोई मेरी महिमा नहीं है, ये परिक्रमा है। आत्मज्ञान एवं परमात्मा की शक्ति एवं नाम स्मरण, ये नाम सुमरन एवं ज्ञान से आया है, गुरु की कृपा करके दिया है। जैसे एक मंदिर में अंदर भगवान की मूर्ति, गुरु महाराज की मूर्ति स्थापित है, तो इसका मंदिर समझ करके हर कोई आ रहा है, नमस्कार कर रहा है, पैर छू रहा है, आशीर्वाद ले रहा है और आनंद प्राप्त कर रहा है। इसी प्रकार गुरु की कृपा से अपने शरीर से भी उस आत्मा रूप दर्शन करके, आत्मा के प्रकाश का दर्शन करके मन में शांति प्राप्त हो रही है। ये सब प्रभु की कृपा है, महाराज की पहचान एवं समझ दी हुई गुरु नानक महाराज ने की है। ये जो संत लोग कर रहे हैं, नाम जपो नाम जपो, इसके फ़ायदा क्या है? आपका कोई मित्र अमेरिका में, फिर भी आप उस मित्र का नाम प्रेम से पूछें, पुकारेंगे तो आपकी शक्ल आपके सामने आ जाएगी। नाम में भी इतनी शक्ति है कि भक्ति लाखों किलोमीटर दूर पर भी अपना मित्र, अपना भगवान, अपना प्रीतम याद करते ही सामने दिखाई देने लगता है। अगर आप प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, तो भगवान कृष्ण आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम, तो राम कृष्ण आपकी मूर्ति आपको दिखेगी। वैसे ही जब मैं याद अपने भाव से देंगे तो आपका ध्यान पक्का हो जाएगा। इसलिए आप प्रभु के नाम को न भूलें। आप अपनी देह को भूले तो भूले, पर प्रभु के नाम को नहीं भूलें। माया भूलो तो भूलो, पुत्रों को भूलो तो भूलो, परिवार को भूलो तो भूलो, सब कुछ भूलो, परंतु परमात्मा को नहीं भूलो। प्रभु परमात्मा को भूलने से आपका काम चलने वाला नहीं है। कहते हैं कि एक दिन एक राजा के दरबार के बाहर 3 लेडीज़ें आईं। राजा बाहर निकले और उनसे पूछा कि देवियों, आपका क्या नाम है? एक ने कहा मेरा नाम सरस्वती है, दूसरी ने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है और तीसरी ने कहा मेरा नाम खुशी है। अब तीनों ने राजा से कहा कि राजा साहब, हमको बहुत प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। राजा बोले ठीक है,
अगर आप लोग प्यासी हो तो पानी अवश्य मिलेगा। सैनिक से बोले कि पानी ले आओ। पानी लाया राजा, पानी लेकर खड़े हुए 3 गिलास ट्रे में। तो उसमें से बोली कि देखो भाई, पानी तो हमें 3 गिलास नहीं चाहिए, पानी तो हम एक ही गिलास में हमें पी लेंगे, हमें पानी 1 गिलास चाहिए। अब आपको निर्णय ये करना है कि तीनों में से आप खुशी को पानी पिलाओगे, सरस्वती को पानी पिलाओगे कि लक्ष्मी को पानी पिलाओगे। पानी पिलाना आपके ऊपर निर्भर है, आप पानी किसको पिलाना चाहते हो। तो राजा ने कहा कि देखो भाई, इसके लिए हमें 2 मिनट का वक्त दीजिए। बोली ठीक है। राजा रूम में गए, बैठे, गिलास रखे और गिलास रख दिया और बोले आए, कहे चलिए पानी पी लीजिए रूम में। तीनों ने बोला आप किसको बुलाने आए हो। तो राजा साहब ने बोला, बड़ा अच्छा वाक्य राजा साहब ने बोला, बहुत ही मतलब स्वीट, बहुत सुंदर। बोला कि इसमें से मैं अगर एक ही पानी पिएंगे तो मैं खुशी को पानी पिलाऊंगा। खुशी जी आप आइए और रूम में बैठ जाइए, पानी पी लीजिए। भाई खुशी को बुलाई गई, खुशी अंदर गई, खुशी पानी पीने के लिए बैठ गई, गिलास उठाई। अब जैसे ही खुशी ने पानी उठाया गिलास का, वैसे ही सरस्वती जी भी पहुंच गई, वैसे ही लक्ष्मी जी भी पहुंच गई। तो राजा साहब ने कहा कि अभी तो आपने मेरे से बोला कि पानी एक ही गिलास चाहिए, अब आप किसको पिलाएंगे। तो मैंने खुशी को कहा। तो बड़ा अच्छा जवाब देवियों ने दिया कि जहाँ पे खुशी है वहाँ पे तो हम सभी रहते हैं, वहाँ पे लक्ष्मी भी रहेगी, सरस्वती भी रहेंगी, विद्या भी रहेंगी, सभी देवियाँ वहाँ पे आ जाएंगी। जहाँ आपने खुशी को बुलाया तो वहाँ पे तो सभी विराजमान होंगी। तो कहते हैं जब हम खुश रहेंगे अपनी आत्मा से तो हमें प्रभु के दर्शन या जिसकी भी हम आराधना करते गुरु के दर्शन, वो हमें जब भी जहाँ भी बैठ के हम मन से याद करेंगे तो वो हमें उनके दर्शन अवश्य होंगे। केवल और केवल ज़रूरत है हमें जानने की और समझने की, मनन करने की। पर ये जब हमको आत्मज्ञान होता है तभी हमें अनुभव हो पाता है। इसके लिए हमें कोई सत्संग या हमें धार्मिक किताबें पढ़ना, हमें आजकल मोबाइल में सिस्टम है, हम मोबाइल में धार्मिक चीज़ें सुने तभी इस चीज़ का ज्ञान हो सकता है। जैसे खुशी पानी पिएगी तो सभी लौट आई हैं, उसी तरह से खुशी सर्व महान है। खुश रहने से हमारे घर में सर्व संपन्नता रहती है, सभी खुश रहते हैं और खुशी ही श्रेष्ठ है। इसलिए हमें हमेशा हंसी खुशी से रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, चिंतन नहीं करना चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंतन प्रभु का करना चाहिए और चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हंसते हंसाते और प्रसन्न रहना हमें चाहिए हमेशा। कहते हैं शांत रहो, प्रभु कहते हैं शांत रहो, मनन करो, हंसते रहो, हंसाते रहो, कम खाओ, गम खाओ, चिंता कभी मत करो, चिंतन सदैव करो, किसी की बुराई मत करो, क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो, न्यूनतम आवश्यकताएं रखो, परिस्थिति से तालमेल बनाकर रखो, अधिकार को भूलकर कर्तव्य को याद रखो, सेवा के बदले सेवा की उम्मीद मत करो, धैर्य और संयम से काम लो, सुबह जल्दी उठो, रात जल्दी सो, किसी को दुख मत दो, ईर्ष्या मत करो, 1 घंटे धार्मिक बुक या धार्मिक चीज़ें मोबाइल पर सुनो या किताबें पढ़ो या सत्संग आदि कुछ अवश्य पकड़ो, जिससे तुम्हारा टेंशन नहीं होगा और तुम्हारा मूड खुश रहेगा, तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे। सत्संगी का इसलिए कहते सत्संग का असर बहुत होता है। एक भंवरा रोज फूलों में एक बाग के पास गुजरता था। वहाँ एक गंदा नाला था और उसने नाले में एक कीड़ा रहता था। एक दिन उस भंवरे की नज़र कीड़े पर पड़ी। भंवरे ने सोचा कि ये उससे पूछा कि तुम नाले के पास कैसे रहते हो। तो कीड़े ने कहा कि ये मेरा घर है। भंवरे ने उससे कहा कल मैं तुम्हें लेने आऊँगा और तुम्हें जन्नत की सैर करवाता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मुझसे दोस्ती कर लो। भंवरे ने कहा ठीक है और वो कल आके उसको लिया। अगले दिन भंवरा कीड़े को अपने कंधे पर बिठाकर बाग ले गया और कीड़े को एक फूल पर बिठाकर फूल का रस चूसने चला गया। शाम को कीड़ा
भौरा कीड़े को लाना भूल जाता है। जिस फूल में कीड़ा बैठा था वो फूल शाम को बंद हो जाता है और कीड़ा भी उसी में बंद हो गया। अगले दिन माली फूल तोड़ता है। फूलों की माला बनाकर बिहारी जी को पहना दी जाती है। बिहारी जी के गले में दिन भर रहती है और शाम को माला उतार ली जाती है, गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाती है। कीड़ा कहता है, वाह भौरे तेरी दोस्ती ने तो मुझे सच में जन्नत की सैर करा दी, मुझे स्वर्ग दे दिया, अंतिम समय यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। कहते वाह वाह भौरे तेरी दोस्ती ने, तेरी संगत ने मुझे स्वर्ग दिखा दिया, जो मैंने कभी भी ना सोचा था कि मुझे स्वर्ग मिलेगा। मैं एक नाली का कीड़ा था और तुमने मुझे हरि के चरणों में चढ़ा दिया। मैं हरि के गले में रहा, हरि के चरणों में रहा और मैं प्रभावित हुआ तो गंगा की सैर कर रहा हूँ। मुझे कितना तुमने से स्वर्ग पहुँचा दिया, तुमने जन्नत कहा था। तो कहते हैं इसको संगति का असर, इसे कहते ये संगति करती है। जैसी संगति वैसी रंगत, इसलिए हमेशा भगवान का मनन करना चाहिए। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। उनके तन में है राम, उनके मन में है राम, उनके तन में है, उनके मन में है राम। अपनी आँखों से देखे कर कर मेरा, अपनी आँखों से देखे वो कर कर में राम। उनके तन में है वो उनके मन में है राम राम। अपनी आँखों से देखे वो कर कर में श्री राम का है वो दीवाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम का है वो दीवाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की गली में तुम ना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, नाचते मिलेंगे हनुमाना। ऐसा राम जी से जोड़ लिया नाता, ऐसा राम जी ने जोड़ लिया नाता। जब भी देखो उनके गुण गाता, ऐसा राम जी से जोड़ लिया नाता। जब भी देखो उनके गुण गाता, श्री राम जी के चरणों में ठिकाना, वहाँ से मिलेंगे हनुमाना। श्री राम जी के चरणों में ठिकाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। उनसे कहना राम राम वो कहेंगे, उनसे कहना कि राम राम वो कहेंगे। राम राम कुछ भी सुनते नहीं, बस सुनेंगे राम राम। हम राम कुछ भी सुनते नहीं, बस सुनेंगे राम राम। महामंत्र है भूल नहीं जाना, महामंत्र को मत जाना। वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, ओ महामंत्र को भूल मत जाना। वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, ओ वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।